परमसत का योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 20 सितंबर को सुबह बाबा जी ने ओपनकार दर्शन दिए और शाम को 4 बजे संगत के साथ सवाल जवाब भी किए जी। आज इतनी ज़्यादा संगत थी कि आम भंडारों पर अक्सर इतनी ज़्यादा संगत नहीं होती जी। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। अगर हम कहें कि भीड़ ने सारे रिकॉर्ड आज तोड़ दिए थे तो ये बात गलत नहीं होगी जी। कल 19 सितंबर की तरह आज भी बाबा जी ने ऐसा हंसाया कि पूरा पंडाल ही झूम उठा जी। किसी ने कहा, बाबा जी मैंने सुना है कि नामदान की उम्र अब 18 साल कर दी गई है। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, नहीं बेटा, हजूर जी ने तो उम्र की सीमा 30 साल तक रख दी है। फिर मजाक करते हुए कहने लगे, अब तो लगता है लड़के भी डोली में बैठकर नामदान लेने आया करेंगे। आज बाबा जी ने कई बार आवाज़ बदल बदल कर इतनी मजाकिया बातें कही कि संगत हंस हंस कर लोटपोट हो गई जी। एक उदाहरण देते हुए बोले, दिन भर बहनें शीशे के सामने खड़ी होकर यही सोचती रहती है कि मेरी चुन्नी कहीं खराब तो नहीं हो गई। बाबा जी ने उसी अंदाज में आवाज़ बदल कर बोला और पूरा माहौल ठाकों से गूंज उठा था जी। सचमुच आज तो बाबा जी ने हंसा हंसा कर सबको हल्का फुल्का कर दिया जी। बाबा जी कल भी 10 मिनट पहले स्टेज पर आ गए थे जी, और आज भी 10 मिनट पहले ही स्टेज पर आ गए थे। जैसे ही बाबा जी स्टेज पर आए उस समय ये शब्द चल रहा था, संता के कारज आप खलोइया। उसके बाद दूसरा शब्द हुआ, बंद पाया मेरे सतगुरु पूरे, होई सरब कल्याण। एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरे बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हर महीने बीमार पड़ते हैं। बाबा जी ने सांत्वना दी कि बेटा, जब वे बड़े होंगे तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मालिक खुद उन्हें ताकत देगा, आप चिंता मत करो और मालिक पर भरोसा रखो। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी आपने दया की, मौका दिया, अब कृपा कीजिए कि हम भजन सिमरन में बैठ भी सके। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जितना बैठ सकते हो शुरू करो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। फिर इसी बहन ने अगला सवाल किया कि बाबा जी, जब परमात्मा ने सृष्टि अपनी मौज में बनाई तो फिर उसने सबको अपने से अलग क्यों कर दिया? हम यहाँ आकर उसे क्यों भूल गए? बाबा जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया जी। कहा, देखो बेटा, ये समझाने का ढंग है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को कोई काम करने भेजते हैं तो बड़े होकर बच्चे उसी काम में लग जाते हैं और कई बार माता पिता को भूल भी जाते हैं। यही हाल हमारा है। सच तो ये है कि यहाँ कोई भी पूर्ण रूप से खुश नहीं है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा था, नानक दुखिया सब संसार। हमें भेजा तो मालिक ने अच्छे काम के लिए था, लेकिन हम उल्टे कामों में फंस गए। फिर आगे एक बहन ने पूछा, बाबा जी क्या भगवान ही हमसे कर्म करवाता है? बाबा जी ने समझाया, नहीं बेटा, परमात्मा हमारे कर्म नहीं करवाता। मालिक ने हमें विवेक दिया है जिससे कि हम अच्छे बुरे की पहचान करके कर्म कर सके। मालिक तो हमें सिर्फ जन्म देता है और साथ में पिछले कर्मों का हिसाब जोड़ देता है। अच्छा कर्म हो या बुरा, दोनों का हिसाब देना पड़ता है। समस्या ये है कि बुरे कर्म करना आसान लगता है और अच्छे कर्म करना कठिन। लेकिन गलत कर्म करेंगे तो भुगतना भी हमें ही पड़ेगा। याद रखना, गलत रास्ता हमेशा आसान लगता है, सही रास्ता कठिन। फिर आगे किसी ने मजाक में पूछा कि बाबा जी आपको भी हिचकी आती है? लोग कहते हैं कि जब कोई याद करता है तो हिचकी आती है। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, ये तो लोगों ने कहानियाँ बना ली है। असल में जब पाचन तंत्र ठीक ना चले तो हिचकी आने लगती है। इसका किसी के याद करने से कोई संबंध नहीं है। फिर आगे एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, इंसान की ज़िंदगी में किस्मत ज़्यादा काम करती है या मेहनत? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, दोनों ज़रूरी है। किस्मत हमें एक जगह तक पहुंचा देती है,
लेकिन मंजिल तक ले जाने वाली मेहनत ही है। जब हम मेहनत करते हैं तभी हमें उसकी कद्र भी होती है और लक्ष्य पूरा करने की ताकत भी मिलती है। फिर आगे एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, अगर हमारे घर में कलह और झगड़े हो तो हम ऐसे माहौल में भजन सिमरन कैसे करें? बाबा जी ने बहुत ही सहजता से समझाया जी कि बेटा, पहले घर का माहौल प्रेम और शांति से भरने की कोशिश करो। आसपास का वातावरण शांत नहीं होगा तो हम भजन सिमरन कैसे कर पाएंगे? जब आप खुद शांति और नम्रता का उदाहरण बनोगे, धीरे धीरे घर का वातावरण भी बदल जाएगा। हमें किसी से लड़ना या बहस नहीं करनी है। हमें कोशिश करनी है कि आसपास के माहौल को शांत बनाए रखें। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मालिक कब हमारी दुआ सुनता है? कौन सा समय मालिक से फरियाद करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा, ये पूरी सृष्टि उस मालिक ने बनाई है और मालिक ने ऐसा कोई पल नहीं बनाया कि वो हमसे दूर हो। हमारा ही ध्यान भटक जाता है। मालिक तो 24 घंटे हमारे अंग संग है। हमें मालिक से अरदास करने के लिए किसी खास समय की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप चाहो भजन सिमरन पर बैठ सकती हो। भजन सिमरन से बड़ी अरदास कोई नहीं है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरे घर में झगड़े तनाव बने रहते हैं। आपसे प्रार्थना है कि जब मेरा अंत समय आए तो मुझे आप ही लेने आए। बाबा जी ने बहुत ही सरलता और सहजता से समझाया कि बेटा, मालिक सबको लेने आता है, लेकिन अगर हम मोह और रिश्ते नहीं छोड़ेंगे तो मालिक की पहचान ही नहीं कर पाएंगे। तुम्हें बार बार जन्म नहीं चाहिए, ये तुम्हारी लालसा है, पर इसको पाने का रास्ता भजन सिमरन ही है। फिर यही भाई भावुक होकर बोला कि बाबा जी, चाहे आप मुझे मारो, डांटो, जो चाहे करो, पर मुझे जन्म न देना। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, ये मार पीट की बात नहीं है, यहाँ तो बात प्रेम की है। प्रेम और समर्पण से सिमरन करो, बाकी दया मालिक अपने आप करेगा। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आपके दर्शन करके हमें बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन क्या सच्चे दर्शन भीतर होते हैं? बाबा जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया जी कि बेटा, असली दर्शन तो भीतर होते हैं। बाहर की आंखों से तो हम केवल देख पाते हैं। अगर अंदर दर्शन हो जाए तो फिर हम टकटकी लगाकर बस देखते ही चले जाते हैं। फिर वही भाई बोला कि बाबा जी, आप मुझसे भजन सिमरन करवाकर अंदर से दर्शन दे दो। आगे बाबा जी ने कहा, भजन सिमरन करवाना मेरा काम नहीं है, वो काम तुम्हारा है। मैं सिर्फ राह दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें है। हर चीज़ की एक सीमा होती है। इसके बाद किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, दुनिया आजकल पैसे को ही महत्व देती है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, जीवन चलाने के लिए पैसा ज़रूरी तो है, पर कितना? क्या कभी हमने इस पर विचार किया है? कबीर साहब जी कहते थे, घर में दौलत हो और नाव में पानी हो, दोनों अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो हाथ से निकाल देना चाहिए, वरना तबाही मचा देंगे। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं आपको 2 लाइनें सुनाना चाहती हूँ। उसने कोई गाना या शब्द सुनाया शुरू किया जिसकी भाषा ठीक से समझ नहीं आई जी। बाबा जी ने हंसते हुए पूछा कि बेटा, तुम्हें गिनती आती है? तो वो बोली, हाँ जी बाबा जी। बाबा जी मुस्कुराए, तुम तो कह रही थी 2 लाइनें सुनाऊंगी, पर यहाँ तो पूरा गाना ही सुना डाला। अब ये सुनते ही पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा था जी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब शादी होती है तो लड़कियों को ही क्यों अपना घर छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है? बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, आने वाले समय में शायद उल्टा हो जाए। लड़कियां अपने ही घरों में रहेगी और लड़के अपनी डोली उठवा कर ससुराल जाया करेंगे। आज तो लड़कियां मजबूत हो गई है और लड़के आलसी।
अगर यही चलता रहा तो आने वाले दिनों में यही होगा। ये सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, बस आप मुझे अपनी शरण में रखना, मेरा सवाल वैसे कोई नहीं है। राधा स्वामी बाबा जी ने प्रेम से उत्तर दिया कि राधा स्वामी बेटा। इसके बाद किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जैसे हम आपको मिलने के लिए उत्साहित रहते हैं, वैसे ही क्या आप भी उत्साहित होते हो? तो बाबा जी ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा कि अगर बाबा भी उत्साहित हो जाए तो फिर तो तबाही न मच जाए। बाबा को तो शांत ही रहना चाहिए। संगत जी, बाबा जी की ये बात सुनने में बहुत साधारण लग रही थी, लेकिन इसका भाव बहुत ही गहरा था जी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैंने सुना है कि आपने नामदान की उम्र घटाकर 18 साल कर दी है, क्या ये सच है? बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, ये तो हजूर जी को पूछो, नामदान तो हजूर ही देते हैं। फिर जब बाबा जी ने हजूर जी से हल्की मजाकिया अदा में इशारा किया तो हजूर ने सिर हिलाकर साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, हजूर ने तो उल्टा 22 साल से सीधे 30 साल करने का सोचा है। इतना सुनते ही वो बहन घबराकर बोली, नहीं बाबा जी, ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ये सुनकर संगत बहुत हंसने लगी थी जी। फिर इसी बहन ने दूसरा सवाल किया कि बाबा जी, जब हम सेवा करने आते हैं तो कुछ सेवादार हमें कहते हैं कि जीन्स पहनकर मत आया करो, सूट पहनकर आया करो। वो बार बार कपड़ों की ओर ध्यान दिलाते हैं, जबकि हमारा मकसद तो सेवा करना होता है। क्या ये सही है? बाबा जी ने बहुत ही बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहा कि बेटा, ये बात ऐसी नहीं है। देखो, अगर हम बहुत टाइट जीन्स या टाइट कपड़े पहनकर सेवा करेंगे तो दिक्कत होगी। उनका कहने का मतलब यही होता है कि आरामदायक और ढीले कपड़े पहनकर आओ ताकि सेवा सही ढंग से हो सके। हम यहाँ फैशन दिखाने नहीं आते, यहाँ सेवा करने आते हैं। सरदार बहादुर जी कहा करते थे कि यहाँ बेटियाँ बनकर आओ, बहुएं बनकर नहीं। फिर इसके बाद एक बहन ने बहुत ही भावुक होकर बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरी छोटी बुआ पर भी कृपा करना। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, सिर्फ छोटी बुआ पर ही? ये सुनकर संगत बहुत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर इसी बहन ने हंसते हुए कहा, बाबा जी, मेरी बुआ ने कहा था कि जाकर बाबा जी और हजूर जी को राधा स्वामी ज़रूर कहना। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, सिर्फ हमें दोनों को ही कहना था? बेटा, तूने वो पिक्चर देखी है, हम दोनों? ये तब की है जब तू पैदा भी नहीं हुई थी। इतना कहते ही संगत फिर से हंसी से गूंज उठी थी जी। फिर यही बहन बोली, मेरी बहन ने भी कहा था कि जाकर सवाल पूछना वरना पीटेगी। वो मुझसे 2 साल बड़ी है। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, 2 साल बड़ी होना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। फिर यही बहन बोली, बाबा जी दया कर देना। बाबा जी मजाक में बोले कि बेटा, शादी कर लो और फिर अपने पति को गुलाम बना लेना। फिर वो बहन तुरंत से बोली, नहीं बाबा जी, मुझे शादी नहीं करनी। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तू गुलाम किसको बनाएगी? ये सुनते ही संगत फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी जी। इसके बाद बाबा जी ने उसी बहन से पूछा कि बेटा, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? तो यही बहन बोली, बाबा जी, जीवन का असली उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे, अरे वाह बेटा, ये तो हमारी बिल्ली हमें ही सत्संग सुनाने लगी। अब ये सुनते ही सारी संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी जी और पूरे पंडाल में हंसी का माहौल छा गया था जी। बाबा जी फिर से बोले, अच्छा बेटा, तो शादी कर ले। बहन तुरंत बोली, ठीक है बाबा जी। बाबा जी ने हंसकर कहा, अरे इतनी जल्दी मान गई, बहुत अच्छी बात है। सारी संगत फिर से हंस पड़ी थी जी और हजूर जी भी बहुत प्रसन्न दिखे जी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं हमेशा डर डर कर जीता हूँ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, डरने की ज़रूरत नहीं है।
मालिक पर विश्वास रखो। फिर यही भाई बोला, क्या मैं कभी अपने पिता जैसा बन सकता हूँ? बाबा जी ने कहा, बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं बन सकते हो। मेहनत और मालिक की दया से सब कुछ संभव है। फिर यही बोला, पर मुझसे तो बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। बाबा जी ने प्यार से कहा कि बेटा, यहाँ जितनी भी बैठे हैं ना, सबसे गलतियाँ होती हैं। इंसान है ही गलतियों का पुतला, इंसान ही गलती करता है, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। मालिक सबको बख्श देगा। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, अगर हमें बस भजन सिमरन ही करना है तो फिर बाकी कामों के लिए हमें क्यों भेजा गया? हमें तो दूसरे कामों से ही इतनी थकान हो जाती है, फिर हम भजन सिमरन नहीं कर पाते। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, तूने वो गाना सुना है, नैना तेरे कोल रहना? असल में हमारे नैना, हमारी आंखें मालिक की तरफ रहनी चाहिए, लेकिन साथ ही जो जिम्मेदारियां हमें मिली हैं उन्हें भी निभाना ज़रूरी है। फिर इसी बहन ने भी किसी फिल्म के गीत की बात कही तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, लगता है तुझे फिल्मों का बड़ा ही शौक है, पिक्चरों का भी बड़ा ज्ञान है तुझे। तो यही बहन बोली, हाँ जी बाबा जी, काफ़ी ज्ञान है, लेकिन बाबा जी आपको भी फिल्मों के बारे में खूब पता है। बाबा जी मजाक में बोले, बेटा मैं तो सारा दिन खाली बैठा रहता हूँ और क्या करूँगा, फिल्में ही तो देखता रहता हूँ। इतना सुनते ही सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े थे जी। बाबा जी ने हंसते हुए आगे कहा, और तू भी तो घर में सारा दिन फिल्में ही देखती होगी। फिर वो बहन मुस्कुराकर बोली, बाबा जी मैं सोचती हूँ घर में नौकर रख लूँ ताकि मैं पूरा समय भजन सिमरन कर सकूँ। बाबा जी हंसते हुए बोले, तो शादी कर ले, पति को ही नौकर बना लेना, तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी। संगत फिर से हंसी से गूंज उठी थी जी, और पूरा पंडाल का माहौल बहुत ही आनंदमय हो गया था जी। फिर यही बहन ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आजकल के लड़के तो वैसे भी ठीक नहीं होते, आपको तो बहुत अनुभव है, आप जानते ही हैं कि आजकल के अच्छे लड़के मिलते ही नहीं हैं। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, लगता है बेटा तुमने बड़ा अनुभव है जिंदगी का, तुम्हें तो अच्छे बुरे लड़कों का पूरा ज्ञान है। अब ये सुनते ही सारी संगत फिर से हंस पड़ी थी जी। फिर बहन ने मजाक में कहा, तो बाबा जी आप ही मेरे लिए ढूंढ दीजिए ना। बाबा जी हंसते हुए बोले, मैं क्यों किसी की ज़िंदगी खराब करूं? और संगत फिर से हंसी से गूंज उठी थी जी। उसके बाद यही बहन बोली, बाबा जी जब मैं ड्यूटी करने जाती हूँ तो मुझे कहा जाता है कि तुम्हारी आवाज़ तो ठीक है लेकिन आवाज़ में प्यार नहीं है। बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि बेटा उन्हें कह देना कि अगर मेरी आवाज़ में प्यार आ गया तो फिर तो सबके लिए बड़ी मुश्किल हो जानी है। ये सुनकर पूरा पंडाल हंसी से गूंज गया था जी। फिर आगे किसी ने बाबा जी से गुजारिश की कि बाबा जी सबको नामदान दीजिए। बाबा जी ने कहा, अब तो सबको ही देना पड़ेगा। फिर यही बहन कुछ और कहने लगी तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, मन तो करता है कि मीठे चावल बांट दूं। वही बहन फिर बोली, बाबा जी यहाँ तो सिर्फ एक ही मौका मिलता है, सबको नामदान तो ज़रूर मिलना चाहिए। फिर इसी बहन ने आगे कहा कि बाबा जी मुझे तो बस आप ही चाहिए। बाबा जी ने समझाया कि बेटा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तब तुम्हें अपना परिवार ही अच्छा लगेगा। फिर यही बहन बोली, नहीं बाबा जी मुझे तो बस आप ही चाहिए। बाबा जी ने मजाक में कहा, फिर तुम्हारा पति तो जलने लगेगा। फिर वो बोली कि मैं उसे दबा कर रखूँगी। इतना सुनते ही संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर उसने आगे कहा कि बाबा जी कृपा करना कि मेरी सास अच्छी मिले। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, तू शादी से पहले अपनी सास का इंटरव्यू ले लेना। इतना सुनते ही पूरा पंडाल ठहाकों से गूंज उठा था जी। फिर आगे किसी भाई ने बाबा जी से सवाल किया। बाबा जी से कहा कि बाबा जी मेरे पिताजी का 2018 में देहांत हो गया था, तब से जीना बड़ा मुश्किल हो गया है, उनकी बहुत याद आती है।
बाबा जी ने गंभीर स्वर में समझाया कि बेटा, आना जाना सब मालिक के हाथ में है। जिस दिन हम जन्म लेते हैं उसी दिन ये भी तय हो जाता है कि हमें कब जाना है। मौत तो केवल एक बहाना है। हमें दुखी होने के बजाय खुश होना चाहिए कि वे अपने असली घर, अपने मालिक के पास वापस चले गए। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, सब कहते हैं कि आपको सब कुछ पहले से पता होता है, क्या ये सच है? बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, लोग कह देते हैं कि बाबा को सब पता है। अगर इंसान सचमुच इस बात पर यकीन कर ले तो यहाँ खड़े होकर कोई भी सवाल ना करे। फिर आगे इसके बाद किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जिंदगी में मुश्किलें क्यों आती हैं? बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि बेटा, जिंदगी एक किताब की तरह है। हमें हर पन्ना धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है, तभी समझ आता है। अगर एक बार में ही पूरी किताब पलट देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हम मन पर ज़्यादा जोर डालते हैं, सब कुछ एक ही बार में समझने की कोशिश करते हैं और फिर जब समझ नहीं आता तो निराश हो जाते हैं। इसीलिए धीरे धीरे चलते जाओ, अनुभव अपने आप मिलेगा। जल्दी करने से तो डिप्रेशन ही होगा। फिर आगे किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं बचपन से ब्यास आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई तड़प महसूस नहीं हुई। समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ। बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा, तड़प तभी पैदा होती है जब इंसान को सच्ची समझ आती है। ज़रूरत पड़ने पर ही इंसान मेहनत करता है। अगर माता पिता का साया मिल जाए तो ज़िंदगी जीना आसान हो जाता है। उसी तरह जब असली ज़रूरत का एहसास होगा तब तड़प भी अपने आप पैदा हो जाएगी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मुझे डर लगता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। बाबा जी ने कहा कि बेटा, जो मालिक का नाम लेकर जीता है उसे मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं है। नाम ही आत्मा का सहारा है। मौत तो सिर्फ कपड़े बदलने जैसा है। आत्मा अमर है और नाम से जुड़कर वो सुरक्षित अपने असली घर सचखंड लौट जाती है। संतों ने इसीलिए तो दुनिया को जीते जी मरने का अभ्यास करने को कहा है। जब हम हर रोज़ जीते जी मरकर देखेंगे, यानी कि अपने ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाएंगे, तो हमें असल मृत्यु से कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि भजन सिमरन के जरिए हमने इसका अभ्यास पहले ही कर लिया होता है। संगत जी, ये आज शाम 4 बजे के सवाल जवाब थे जी। कल सुबह बाबा जी या हजूर जी ब्यास में सत्संग फरमाएंगे जी। हम कोशिश करेंगे कि कल होने वाले सत्संग की बातें आप तक ज़रूर पहुंचा सके जी। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखे जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।